हाय अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड में न्यू टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं और वहाँ पे एक पाइथन कोड कैसे लिखते हैं। उसके लिए हमने न्यू टर्मिनल ओपन किया था। न्यू टर्मिनल पे जाके उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था पाइथन, या फिर हम लिख सकते हैं पाइथन 3 मैक और लिनक्स के लिए। और उसके बाद जैसे ये 3 एरोज आते हैं, हम यहाँ हमारा पाइथन कोड लिख सकते हैं। जब ये 3 एरोज आते हैं, इसका मतलब हमारा इंटरैक्टिव शेल खुल गया है। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा था डेट एंड टाइम का, जिससे हमें करंट डेट एंड टाइम मिल जाता है। तो हमने एक मॉड्यूल यूज किया था डेट एंड टाइम, एंड हमें फिर मिल गया था करंट डेट एंड टाइम। बट अगर मुझे अभी ये विजुअल स्टूडियो कोड बंद करना है और अगर कल मैं वापस से विजुअल स्टूडियो कोड खोलती हूँ, तो अ, मेरा कोड यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि हमने ये कोड सेव नहीं किया था फॉर रीयूज। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये पाइथन सेशन है, ये एक इंटरैक्टिव शेल है, और यहाँ पे हम कोड सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिखते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। बट अगर हमें कोड रीयूज करना है, तो हमें उसे एक फाइल में सेव करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं वो हम अब देखेंगे। सो ये करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, और मैंने द बेसिक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया है, उससे ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे वर्कस्पेस में एक नया फोल्डर ऐड हो गया है द बेसिक्स के नाम से। अब हम इसमें न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल के लिए हम जा सकते हैं फाइल न्यू फाइल पे, या कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम जा सकते हैं ये आइकन पे। ये आइकन से भी न्यू फाइल ही क्रिएट होती है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड वी कैन नाउ गिव इट अ नेम। प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेट टाइम नेम ना रखें, बिकॉज डेट टाइम मॉड्यूल का नाम भी है, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ नाम दे रही हूँ बेसिक्स डॉट पाई, एंड ये हमारा न्यू फाइल ओपन हो गया। अब हम यहाँ हमारा कोड लिख देंगे, इम्पोर्ट डेट टाइम डॉट नाउ, एंड कंट्रोल एस सेव, या फिर यहाँ फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जाना होगा टर्मिनल पे। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो अभी ओपन है यहाँ पे, ये टर्मिनल नहीं है, ये इंटरैक्टिव पाइथन शेल है। यहाँ हम फाइल्स को रन नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, वी कैन गो टू अनदर टर्मिनल। उसके लिए हम प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो स्प्लिट द टर्मिनल, ताकि हमारे पास एक साइड टर्मिनल हो, दूसरी साइड हम हमारा इंटरैक्टिव शेल यूज कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन या पाइथन 3। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा फाइल का नाम बेसिक्स डॉट पाई और एंटर। अब हमें यहाँ आउटपुट नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? बट अगर सेम चीज मैं पाइथन इंटरैक्टिव शेल में लिखूं, कॉपी पेस्ट एंड datetime.datetime.now, तो यहाँ मुझे आउटपुट मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक प्रोग्राम एक फाइल में लिखते हैं, हमें उस डेटा को कैसे यूज करना है वो उस फाइल में मेंशन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वी वांट टू प्रिंट दिस थिंग, वी वांट टू प्रिंट द डेट टाइम, करंट डेट टाइम, ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। बट हमें इंटरैक्टिव शेल में ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक फाइल में प्रोग्राम लिखने में और एक इंटरैक्टिव शेल पे कोड लिखने में। तो इसे प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और ये पूरी चीज़ को हम डाल देंगे पैरेंथेसिस में, कंट्रोल एस सेव, यहाँ से फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। और अब हम वापस इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम अपर एरो कीज यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमने ऊपर लिखा था वो सेम चीज वापस नीचे आ जाएगी, और एंटर। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मेटेड आउटपुट मिला। तो ये फॉर्मेट हुआ हुआ आउटपुट है, बिकॉज जो भी हम इंटरैक्टिव शेल में लिखते हैं, वो एक प्रोग्रामर के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा रॉ होता है। बट जब हम टर्मिनल पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, वो एंड यूज़र के लिए होता है बेसिकली, इसलिए वो थोड़ा फॉर्मेटेड आउटपुट होता है।
हम प्रिंट इंटरैक्टिव शेल में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ एंड हमें ये फॉर्मेटेड आउटपुट इंटरैक्टिव शेल में भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग इंटरैक्टिव शेल में ये पाइथन बेसिक्स डॉट पाई एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें आएगा एक सिंटैक्स एरर, क्योंकि जो ये लाइन है ये एक कमांड है, ठीक है। और इंटरैक्टिव शेल में हम कमांड नहीं लिखते, कमांड्स हम लिखते हैं हमारे टर्मिनल पे, और वो कंप्यूटर को समझ में आता है, जिससे कि वो हमारी फाइल एग्जीक्यूट करता है। नाउ इस आउटपुट को और थोड़ा बेटर बनाने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा दिखे, हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द डेट एंड टाइम इज, उसे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस और कोट्स के अंदर, ठीक है। तो द डेट एंड टाइम इज, कंट्रोल एस सेव करके, फिर अपर एरो की टर्मिनल पे जाके और एंटर। तो द डेट एंड टाइम इज, वापस हमें हमारा आउटपुट मिल गया। अब कुछ लोग को चाहिए रहेगा कि डेट एंड टाइम इज और ये जो है हमारा फाइनल थिंग, द एक्चुअल आउटपुट, वो एक ही लाइन में आए। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए हमें इस लाइन को यहाँ से हटाना है, और हम अब एक ही प्रिंट के फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास करेंगे। तो पहला हो गया द डेट एंड टाइम इज, और उसे सेपरेट करेंगे कॉमा से सेपरेट करेंगे, और अब हम यहाँ लिखेंगे डेट टाइम डॉट ना, और वापस कंट्रोल एस सेव, और हम वापस रन करेंगे अपर एरो की से एंड एंटर। तो हमारा एक ही लाइन में आउटपुट आ गया, द डेट एंड टाइम इज ये। सो सो या हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे कैसे रन कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।